बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद मुनीब इशफाक और उम्मीद करता हूं कि आप सब भी खैर व आफियत से होंगे। इससे पहले मैंने अपनी एक वीडियो में कहा था कि जो मेरी वीडियोस हैं वो मंडे एंड थर्सडे को आया करेंगे, लेकिन आज 14 अगस्त है और इस वजह से ये वीडियो आज 14 अगस्त के हवाले से है। लास्ट ईयर 14 अगस्त को मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बात की थी कि पाकिस्तान हासिल करने का आखिर मकसद क्या था, किस मकसद के लिए हमने पाकिस्तान को हासिल किया था। वो वीडियो इस आई बटन में आ रही होगी, यहाँ जाके इसको क्लिक करें और उस वीडियो को भी देखें। तो आज की वीडियो में हम देखें कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की आज़ादी के मुतल्लिक क्या कहा था और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान के लोगों को कैसा देखना चाहते थे। सुनिए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़ुबानी। आप आजाद हैं, आजाद रहे। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादत गाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए आपका मजहब क्या है, जात क्या है, कौम क्या है, इसका हुकूमत के मामला से कोई ताल्लुक नहीं। सुनिए कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान को कायम रखने के हवाले से क्या कहा। अस्सलाम वालेकुम भाइयों और बहनों। पाकिस्तान हासिल करने के लिए हमने बहुत कुर्बानी की है। अल्लाह ताला ने हमें कुर्बानियों ने की बदले आजाद की नियामत दी है, मगर हमारे दुश्मन ये चाहते हैं कि पाकिस्तान बदहूदी गायब हो जाए। हमें जो दुख दिया गया है उसका मिसाल तारीख में नहीं मिलता, मगर हमें पाकिस्तान को कायम रखने के लिए अभी और कुर्बानी करना होगी। मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता। हमारे हौसले बुलंद हैं। अगर इसी तरह तमाम मिलत हिम्मत और सब्र के साथ काम करती रही, हमारी ये मुसीबत इंशाअल्लाह बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। इस वक्त जरूरत इस बात की है कि हमने अपनी मुसीबत करा बहनों और भाइयों के दिल खोल कर मदद करना। इस वक्त जरूरत इस बात की है। अगर हमारा ईमान पक्का है और अगर हमारा हौसला बुलंद है तो इंशाअल्लाह हम मुसीबत पर फटाफट खड़े रहेंगे। यहाँ इस वीडियो का अख्ताम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मस्ट है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।